समुद्र, जहाँ एक तरफ अनंत गहराई है वहीं दूसरी तरफ अनगिनत रहस्य छुपे हैं। और इन्हीं रहस्यों में से एक है मैरी सेलेस्टे, वो जहाज़ जो समुद्र के बीच में मिला बिल्कुल सही हालत में, पर उसमें एक भी इंसान नहीं था। ना कप्तान, ना ही कोई चालक दल, ना कोई लड़ाई का निशान, ना ही किसी तूफान के टकराने का निशान। बस खाली जहाज़ तैरता हुआ, जैसे किसी ने उसे यूं ही छोड़ दिया हो। आज हम खोलने जा रहे हैं उस रहस्य का ताला जो 150 साल से ज़्यादा समय से इतिहास को परेशान कर रहा है। मैरी सेलेस्टे एक अमेरिकी व्यापारी जहाज़ था जो 1861 में कनाडा के नोवा स्कोटिया में बनाया गया था। पहले इसका नाम रखा गया था अमेजॉन, लेकिन कुछ हादसों के बाद इसका नाम बदलकर रखा गया मैरी सेलेस्टे। कहते हैं इस जहाज़ की किस्मत शुरू से ही खराब थी। पहली यात्रा में ही इसका कप्तान मर गया और दूसरी बार ये दूसरे जहाज़ से टकरा गया। लेकिन असली रहस्य शुरू हुआ 7 नवंबर 1872 को, जब ये जहाज़ न्यूयॉर्क से रवाना हुआ इटली के जुनोवा बंदरगाह की ओर। मैरी सेलेस्टे का कप्तान था बेंजामिन ब्रिग, जो बेहद अनुभवी और धार्मिक व्यक्ति माना जाता था। उसके साथ ही उसकी पत्नी सारा ब्रिग, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 सदस्यीय चालक दल भी मौजूद थे। कुल मिलाकर 10 लोग उस जहाज़ पर सवार थे। जहाज़ में 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल भरा था, जो एक कीमती लेकिन खतरनाक माल था। सब कुछ सामान्य था, मौसम बिल्कुल साफ और ठंडी ठंडी हवा और यात्रा शुरू। मैरी सेलेस्टे ने 7 नवंबर को न्यूयॉर्क छोड़ा। इसके लगभग 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश जहाज़ डे ग्रेटिया अटलांटिक महासागर में तैर रहा था। दूर से एक जहाज़ दिखा, अजीब तरह डगमगाता हुआ। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो वो था मैरी सेलेस्टे। लेकिन जब वो उस पर चढ़े, जो उन्होंने देखा वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। मैरी सेलेस्टे बिल्कुल सही हालत में था, माल सुरक्षित था, खाना पानी मौजूद था, नक्शे और उपकरण भी वहीं थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था, ना कप्तान, ना उनका परिवार और ना ही कोई चालक दल। टेबल पर अभी भी खाना रखा था, कपड़े सलीके से रखे थे, यहाँ तक कि जहाज़ की डायरी की आखिरी एंट्री थी 10 दिन पुरानी, 25 नवंबर 1872। लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ एक लाइफ बोट गायब थी, शायद वो लोग उसे लेकर निकले हों, लेकिन क्यों? अब शुरू होती है कहानी जहां हर कोई अपना जवाब खोजने लगता है। कुछ लोग का कहना था कि जहाज़ अचानक आए जल विस्फोट सी क्विक यानी पानी के झटके से हिल गया होगा और कप्तान ने डरकर सबको लाइफ बोट में उतार दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो सब वापस क्यों नहीं आए? अल्कोहल विस्फोट एक थ्योरी और भी कहती है जहाज़ में भरा हुआ इंडस्ट्रियल अल्कोहल गैस बनकर फैल गया और किसी ने माचिस जलाया होगा तो छोटा धमाका हुआ। कप्तान ने डरकर सबको अस्थायी तौर पर बाहर भेजा, लेकिन हवा बदल गई और जहाज़ दूर चला गया और वो लाइफ बोट समुद्र में गुम हो गई। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि चालक दल ने विद्रोह किया होगा, उन्होंने कप्तान और उसके परिवार को मार डाला और भाग गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो जहाज़ का माल क्यों नहीं लूटा गया? पैरालौकिक घटना या एलियन। कई लोग मानते हैं कि मैरी सेलेस्टे किसी अलौकिक शक्ति का शिकार हो गया। कुछ कहते हैं जहाज़ बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यमय इलाके में गया था। हालांकि असल में यह जहाज़ उस त्रिभुज क्षेत्र में नहीं गया था। लेकिन हाँ, जो भी हुआ था वो इतना अजीब था कि आज भी लॉजिक जवाब नहीं मिल पाया। मैरी सेलेस्टे को लाया गया तो कप्तान मोरहाउस दी ग्रेटिया पर माल चोरी और हत्या के शक में मुकदमा चला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कई रिपोर्ट और गवाहियों में कहा गया कि जहाज़ में सब कुछ नॉर्मल था, बस इंसान गायब थे। ये केस ब्रिटिश कोर्ट में चला और आखिर में कहा गया मैरी सेलेस्टे का रहस्य ही रह जाएगा। मैरी सेलेस्टे को बाद में फिर से इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती ख़त्म नहीं हुई। कई बार दुर्घटनाएं हुई और आखिरकार 1885 में
ये जहाज़ हैती के पास डूब गया। लेकिन आज भी जब समुद्र में कोई जहाज़ अकेला तैरता दिखता है तो नाविक कहते हैं शायद वो मैरी सेलेस्टे है। वो अब एक समुद्री दंत कथा बन चुका है जो हमें याद दिलाता रहता है कि समुद्र कभी भी अपने राज नहीं बताता। मैरी सेलेस्टे एक जहाज़ जो मिला लेकिन उसका दल नहीं मिला। एक कहानी जो हर लॉजिक सोच को चुनौती देती है। क्या हुआ था उस रात? क्या वो कभी घर लौटें या अटलांटिक की लहरों ने सबको हमेशा के लिए निगल लिया? अगर आपको ऐसे रहस्यमय ऐतिहासिक किस्से पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।